सरकार नियोजन नीति में संशोधन करे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं जाए, इसी नारे के साथ झारखंड के कई अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के अभ्यर्थी मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या ये सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे, क्या कुछ इनका संदेश सरकार के लिए रहेगा, क्या कुछ संदेश आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने की बहाना ढूंढती है ज़माना, मुझे बदनाम करने की बहाना ढूंढती है ज़माना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि मैं अभ्यर्थी हूँ। 2015 में मैंने पास किया था सचिवालय परीक्षा, उसके बाद पीटी हुआ, सोचा मेंस हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, नहीं हुआ। 2016 में मैंने टेट पास किया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। सचिवालय के बाद चला कि चलो 2019 में आएगा, 19 में भी नहीं हुआ, 21 में हुआ, 21 में नहीं आया, 22 में भी अब रद्द कर दिया गया। तो आखिर हम झारखंडी युवा कहाँ जाए? मैं खुद अपने बात करूं तो मैं बीएड किया हूं, डबल पीजी है मेरा, पीएचडी अभी मैं चल रहा है। तो आखिर कब जॉब मिलेगा? कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मैं एग्ज़ाम पास कर रहा हूं, एंट्रेंस पास कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन मेरे पास है, तो फिर अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो मैं सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखने हम लोग आए हैं कि हम लोग के बात को माना जाए और हमारी जो नियोजन नीति है उसको बनाया जाए और स्थानीयता को क्लियरिटी दिया जाए कि क्या है, कौन झारखंडी है। 7 साल का आपने सफ़र यहाँ पर बताया कि क्या क्या आपने निकाला, कहाँ आपकी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, आपने तमाम चीज़ों को रखा। क्या इसको लेकर आप विभागीय मंत्री से मुलाकात किए थे? जी मैम, इसके लिए जेटेट उटीन जो हम लोग का संगठन था, उन्होंने बात किया। हर बार आश्वासन दिया गया कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। पहले फंसता है कि स्थानीयता को लेकर के, कभी नियोजन नीति को लेकर के, कभी एक स्टेप आगे बढ़ के बैक हो जाता है। तो आखिर हम लोग क्या करें, बताइए। लेकिन राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तमाम जो अभ्यर्थी हताश है, परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर देंगे। मैम, जो नियोजन नीति बनाया ही जाता है ऐसे त्रुटिपूर्ण कि ये जाए हाईकोर्ट में और वहाँ से रद्द होकर वापस आ जाए। सरकार का देने का मंशा नहीं। क्या आईएएस के पास इतना दिमाग नहीं है कि उस पर जुडिशरी तुरंत उसको हटा दें? आईएएस आपके पास बैठे हुए हैं, सचिव लोग हैं, उन लोग मिल करके जब बनाएंगे तो मैम कैसे रद्द हो जाएगा? आप जानबूझकर ऐसा करते, नियोजन नीति बनाते हैं कि हाई कोर्ट में जाए, स्टे हो जाए और मुझे जॉब देना ना पड़े। एज रिलैक्सेशन को भी लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अभ्यर्थी है, जो एज को लेकर बात कर रहे हैं, ये जाएंगे, दूसरे अभ्यर्थी आएंगे। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री ऐसे हैं, ऐसे बयानबाजी देते हैं। कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर है तो आपके अंदर वो गरिमा होना चाहिए, वो बात करने का तरीका होना चाहिए, एक तहजीब होना चाहिए जिससे आपको बात करना चाहिए। आप ऐसे बयान देते हैं कि मुझे शर्म आती है कि हमारे शिक्षा मंत्री ऐसे हैं। तो मतलब एज रिलैक्सेशन की भी बात आप लोग कर रहे हैं कि नियोजन नीति में संशोधन लाए और एज रिलैक्सेशन दे दें। कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए एज में, और झारखंडी का ही होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2015-16 में जो बहाली हुआ है, मैक्सिमम आउटसाइडर आ गए हैं। हमें झारखंडी को रोजगार चाहिए बस। तो जाहिर सी बात है कि कई उम्मीद लेकर तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए, क्या तख्ती से क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार? मैम, हम लोग का यही कहना है कि नियोजन नीति एक संवैधानिक तरीके से बने, जो कि फिर हाई कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके, और कैलेंडर जारी करके युवाओं को रोजगार दिया जाए। कैलेंडर जारी करके युवाओं को रोजगार दिया जाए और ऐसा नियमावली बने जो फिर हाई कोर्ट के पेचड़ा में न फंसे। तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर ताली बजाती हुई नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार जब तक हम लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, हम लोग इसी तरीके से हाय हाय करके सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर ताली बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं और हाय हाय के नारे लगातार इनकी ओर से दी जा रही है। कई मुद्दों को लेकर आज ये लोग विधानसभा का घेराव किया। अलग अलग जिले से अभ्यर्थी जो है वो राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। कई लोग जो है अभी तक पहुंचे नहीं है, कई लोगों को प्रशासन की ओर से उनके क्षेत्र में ही रोक दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे हमारा मनोबल नहीं टूटेगा, हम लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ज़रूर हम कई लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं और इसी तरीके से नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के विधानसभा के समीप की।
तो नियोजन नीति में संशोधन के साथ साथ एज रिलैक्सेशन की भी बात झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर एज रिलैक्सेशन को लेकर सरकार कुछ बोलेगी तभी हम लोग सरकार की बात सुनेंगे। चूंकि हाईकोर्ट से नियोजन नीति तो रद्द हो गई है, नियोजन नीति तो रद्द होने के बाद कई जो नियुक्तियां हैं, कई जो परीक्षाएं हैं वो भी रद्द हो गई और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है आपको। देखिए मैम, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं कि जो कल उन्होंने बयान दिया कि ये बिहारी और यूपी वाले कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आप ये बताइए, आप जो नियोजन नीति बनाए थे इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, कहाँ से आपने स्टडी किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ 50वें पॉइंट में बोला है कि ना ही कोई कमेटी बनी थी और ना ही या कहीं से स्टडी किया गया था। शिक्षा मंत्री बंगाल का एग्जाम्पल देते हैं, बंगाल में 5वीं पास है। आप शिक्षा मंत्री आप ये बताइए, अगर हम 2 भाई में एक भाई बाहर से पढ़ा है, एक भाई झारखंड से पढ़ा है, आप मेरे घर में ही बंटवारा करवा दीजिएगा, एक को झारखंड में नौकरी, एक को झारखंड में नहीं नौकरी। ये नियोजन नीति सिर्फ 2-3 साल टालने के लिए बनाया गया था ताकि कोर्ट में जाए और 2-3 साल टले। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में कौन सी वकील को उतारिएगा, वही वकील तो आए थे हाई कोर्ट में लड़ने के लिए, मुकुल रोहतगी। कहाँ कोई बात रख पाए, एक भी पॉइंट सरकार नहीं रख पाई कि हम क्यों लाए हैं ये नियोजन नीति को, एक भी प्रूफ नहीं, साक्ष्य नहीं रख पाई कि हम ये नियोजन नीति से क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। सिर्फ 2-3 साल ये पार करने के लिए था। बच्चों का एज पार हो रहा है, इनका राजनीति हो रहा है, ये फिर 2024 में चुनाव में आएंगे तो उस वक्त आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आज ये युवा रोड पे है तो कल आपका रोड पे उतर के विरोध भी करेगा। और रहा बात मुर्गी पालने का और ये करने का, तो शिक्षा मंत्री आपको बताना चाहता हूँ, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्यों मुर्गी पालूंगा हम, क्यों मुर्गी पालेंगे, उससे अच्छा कुछ बिजनेस करेंगे। आप सोचिए, इतना दुर्भाग्य है कि बोलते भी हैं तो मुर्गी पालने, कोई बड़ा बिजनेस करने नहीं, स्टार्टअप करने नहीं, मुर्गी पालने। शिक्षा मंत्री तो आप अपने बच्चों से मुर्गी पलवाइए, अंडा बिचवाइए, हम आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप नेता हैं राजनीति में, हम राजनीति में नहीं हैं, आपसे अच्छा बिजनेस कर लेंगे अगर नौकरी नहीं दीजिएगा तो। हम नौकरी नहीं मांग रहे, कोई भी युवा नहीं बोल रहा है कि हमको नौकरी दीजिए, आप मौका दीजिए, आप परीक्षा लीजिए। मानते हैं जितना सीट रहता है उससे ज़्यादा फॉर्म भराता है, आप सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जाएंगे बाकी बच्चे अपना कुछ करेंगे। एक नियोजन नीति तमाम अभ्यर्थियों को सड़क से सदन तक लेकर आई है। अब आगे क्या करना है, चूंकि आगे आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्या करना है अब आगे? हम लोगों की लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार की गलत नीतियों से है। कल मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो बहुत ही हास्यास्पद बयान है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी नियोजन नीति रद्द हुई है, तो आपको सत्ता में किस लिए बैठाया गया है? हम छात्रों ने, झारखंड के छात्रों ने 5 लाख नौकरी हर साल के वादे को लेकर के आपको सत्ता पे बैठाए थे, लेकिन आप पहले तो 2 साल आप कुछ किए नहीं, केवल कोविड का बहाना, जबकि अन्य राज्यों में नौकरियां हो रही थी, अन्य राज्यों में भर्तियां हो रही थी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कोविड था। जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद एक नियोजन नीति लेकर आती है। हम लोग उस समय भी विरोध प्रदर्शन किए थे, उस समय भी ट्विटर के माध्यम से सरकार को संदेश देने का प्रयास किए थे कि इस तरह से असंवैधानिक नियोजन नीति ना बनाएं, क्योंकि झारखंड में हमेशा ऐसा होता आया है कि कोई भी नीति बनती है उसको कोर्ट में चुनौती आसानी से दिया जा सकता है। एक 7वां क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी बता सकता है कि ये नियोजन नीति संविधान के अनुरूप नहीं है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो हमारा लड़ाई है यही कि सरकार जल्द से जल्द, अब हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं देखना चाहिए सरकार को, हमें 15 दिन के अंदर अंदर शुद्ध नियोजन नीति चाहिए और जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसे 2 से 3 महीना के अंदर पूरी करे सरकार, यही हमारी मांग है। तो आपने सुना कि सरकार से लड़ाई नहीं बल्कि सरकार की नीतियों से लड़ाई है। तमाम जो अभ्यर्थी है उनका ये कहना है, चूंकि आज काफ़ी संख्या में अलग अलग जिले से जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे। इनका कहना है कि JPSC JSSC की तैयारी लगभग हम लोग कई सालों से कर रहे हैं और ऐसे में नियुक्तियाँ रद्द हो गई है, परीक्षाएँ रद्द हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी टूटता है। देखना यही होगा कि सरकार नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।